वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस के हवाले से हम आपको पहले दिन से सारी खबरों से आगाह कर रहे हैं। इससे पहले कि हम उस पर बात करें अब तक क्या क्या हुआ, पहले इस पैकेज की सूरत में देख लेते हैं। और इस्लामाबाद से आपको एक अहम खबर से यहां आगाह करें कि सेक्टर F10-3 में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जान बहक हो गया है। राजा अरशद नामी शख्स ने मलिक फहद के घर पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मलिक फहद जान बहक हो गए। बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस के मामले पर कैपिटल टीवी ने अपनी सहाफती जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभाते हुए हर लम्हे की खबर नाजरीन तक पहुंचाई। खबर का हर पहलू ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और प्रोग्राम्स के जरिए कौम, मुल्क, सल्तनत तक पहुंचाया। कैपिटल टीवी ने सबसे पहले फहद मलिक के कत्ल और फिर मरकजी मुल्जिम के शहर इक़्तिदार से फरार होने, सिक्योरिटी हुक्काम की आंखों में धूल झोंकने और बासर मुल्जिम राजा अरशद की कबल अज गिरफ्तारी, जमानत और ECL में नाम शामिल न होने की खबरें ब्रेक की थी। यानी इस्लामाबाद की पुलिस एक दिन पहले ही जानती थी कि राजा अरशद मुल्तान में ही है। अगर जानती थी तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अफसोस ही कर सकता हूँ इस सारे मामले के। अवामी चैनल ने अरबाबे इख्तियार का ज़मीर झंझोड़ने का सिलसिला अपने प्रोग्राम्स में जारी रखा। प्रोग्राम बेबाक में फहद मलिक कत्ल केस के तमाम पहलुओं को कई बार भरपूर तरीके से उठाया गया। अब पुलिस वाले अगर जाके जज को ये कहेंगे कि जी बाहर बड़ा मसला हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, भाई आप किस लिए यार खुदा का खौफ करें। इससे साबित होता है कि आपकी एक्सपर्टीज, आपका लेवल, आप हैं एज फोर्स, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाते। अफसोस ही कर सकता हूँ इस सारे मामले के ऊपर। प्रोग्राम न्यूज प्लस के मुतादिद शोज में बासर मुल्जिमान की जानिब से सुलह के लिए दबाव और धमकियों समेत तमाम मामलात के हर पहलू को खुलकर पेश किया गया। सवाल यह है कि जिसकी वजह से ये सारा झगड़ा हुआ उसका नाम ECL में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर हाँ तो फिर पुलिस यहां भी गफलत का मुजाहरा कर रही है और मुबैना तौर पर हमारे जराए ये बता रहे हैं कि ये गफलतें जानबूझकर की जा रही हैं। सिक्योरिटी इदारों ने मुल्जिम को फरार होते हुए तोरखम बॉर्डर से पकड़ लिया, जिसे आज इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। ये खबर भी सबसे पहले कैपिटल टीवी ने अपने नाजरीन तक पहुंचाई। इस्लामाबाद में किधर? A7 हाउस नंबर 114 और 10 स्ट्रीट 10। हाँ हाँ हाँ। आपके साथ मोबाइल है? नहीं, मोबाइल नहीं। क्या चीज? पैसे? नहीं, पैसे है, पैसे है तो। अदालत ने कत्ल के दूसरे मुल्जिम नोमान खोखर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुल्जिम नोमान खोखर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने और गिरफ्तारी की खबर से भी कैपिटल टीवी ने सबसे पहले कौम को आगाह किया था। मेमन ने मुल्जिम की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी है। दरख्वास्त जमानत खारिज होने पर मुल्जिम के वकील का अदालत में शोर शराबा। इस कत्ल केस में क्या हुआ आप लोगों ने देखा है। क्या कहते हैं सर कि राजा अरशद भी आज तोरखम बॉर्डर से फरार हो रहे थे, पकड़े गए। दोनों मुल्जिमान अब कस्टडी में हैं, लेकिन क्या अब भी तारीख पे तारीख डलती रहेगी या फिर कुछ सजा भी मिलेगी इनको? देखिए, कल रात उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब ये खबर आ रही थी खासा टाइम लगा हमें इसको कंफर्म करने में और चीज़ें करने में। फिर हमने अपने नाजरीन को आगाह किया कि उनको तोरखम बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा पहलू हमें भी सामने लाना चाहिए, और वो ये है कि मुल्जिम कोशिश के बावजूद मुल्क से फरार नहीं हो सका। सही। इसका क्रेडिट आप हमें ना भी दें, मैं कम से कम जो आपके चौधरी निसार साहब हैं उनको इस चीज़ का क्रेडिट दिया जाना चाहिए। वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे और उसका फ़ायदा ये हुआ कि ये दोनों शख्स जो ख़ास हैं ये आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस पर निशात साहब बात करते हैं। हमारे साथ बैरिस्टर अदनान सबूर रोहिला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाइन पर हैं। जी अदनान साहब, नौशाद बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू। अच्छा अदनान साहब, वो थोड़ा सा जरा बताइएगा, कल ये खबर आई थी कि जो आपके बार के सेक्रेटरी जनरल साहब हैं उन्होंने ये बेल कैंसिल होने के बाद जो है वो कोई कॉल शॉल कोई दे दी है उन जज साहब के खिलाफ जिन्होंने वो ये किया था। ये को मुझे कोई थोड़ी बात समझ नहीं आई कि ये क्या मामला है। असल में कल यकदम ये मुख्तलिफ फोरम्स पे और वकला में आपस में एक दूसरे से बड़े तजब्जुब के आलम में ये पूछा गया कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने कोई स्ट्राइक की कॉल दी है।
तो जरूरी बात है, एक दूसरे से जैसा पूछा गया तो एक कॉल का जो लेटर था वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में और ईमेल से सर्कुलेट हुआ, जिसमें ये लिखा था कि जज साहब का रवैया ठीक नहीं है, और उस बुनियाद पे वकला ने ये फैसला किया है कि हम सोमवार वाले दिन एक हड़ताल की कॉल आई थी जिसकी किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद क्योंकि हमारा एक अपना जो फ्रेटर्निटी है उसमें अब ये जो हड़ताल की कॉलें होती हैं, इसको क्योंकि हमें इससे काफी नुकसान पहुंचा, अब हम उसे इतना जरा नहीं लेते और उसको ये हम अप्रिशिएट नहीं करते। तो उसके बाद पता चला कि जी इसमें बेसिकली आज कोई जो वो बैरिस्टर मलिक साहब की जो केस चल रहा था और उसमें नुमान खोखर की जमानत थी, और क्योंकि वो नहीं हुई उसकी बुनियाद पे वहां पर बदनज़गी हुई और उसके बाद ये कॉल दी गई स्ट्राइक। तो अदनान साहब, वो बैरिस्टर फहद मलिक भी तो बार के मेंबर हैं, और सेक्रेटरी साहब, अगर ये सेक्रेटरी साहब उनके शायद वकील भी थे ना नुमान खोखर साहब के। जी जी, लेकिन देखिए इससे कतई नजर के क्या कौन उसमें मुल्जिम था या कौन उसमें किसका मर्डर हुआ था, देखें अगर हम इसको असूली तौर पे अगर देखें तो कोई भी बार का अगर नुमाइंदा है या ओहदेदार है या बार का हो या किसी और तंजीम का हो, उसको ये मैंडेट नहीं दिया जाता कि आप इलेक्शन लड़के और किसी किस्म की उसका अनड्यू फायदा उठाएं किसी फोरम का। ये हमारा प्रोफेशन है और अदालतों में रोजाना ऐसे वाकयात भी होते हैं और जजेस से हम उनके फैसलों से जरूरी नहीं है हम मुतफिक भी हों। मेरा ख्याल है अदनान साहब, थोड़ी सॉरी मैं आपकी कता कलामी कर रहा हूँ, एक्चुअली टाइम जरा थोड़ा सा शॉर्ट ही होता है। जी, मतलब आपको लगता है कि मुझे भी थोड़ी मेरी बात की, कुछ दोस्तों से आपसे भी बात हुई, तो वो कोई शायद मेरा ख्याल है वकला इस स्ट्राइक को बहुत ज्यादा सीरियसली शायद नहीं लेंगे। नहीं, सीरियसली लेने की बात नहीं है। देखिए असूली तौर पर अगर हम इस तरह की बातों पे स्ट्राइक करते फिरे तो फिर तो रोजाना ही स्ट्राइक होगी, इसलिए कि रोजाना अदालतों में कई ऐसे मुकदमात होते हैं जिसमें वकला जजेस के फैसलों से मुतमईन नहीं होते, लेकिन ये एक अदालती मामला है और उसके बाद आपके पास अपील के लिए फोरम होते हैं, आगे जाने की सोचनी चाहिए। और अगर हम इसी तरीके से जजेस के खिलाफ कॉल्स देते रहे और उससे पूरे एक दिन की अगर प्रोसीडिंग जो भी है मुख्तलिफ अदालतों में, जी थैंक यू अदनान साहब, जी बहुत शुक्रिया अदनान साहब। वो मेरा ख्याल है सारी बात तो अदनान साहब ने ये तो बता दी है, इससे जो हमारे नाजरीन हैं उनको बहुत सा अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये जो नुमान खोखर साहब या जो ये जो राजा हैं अरशद साहब, ये इनके मामलात किस तरह के हैं। खैर वो जो भी, वो अभी तो सिर्फ एक्यूज्ड है, मुल्जिम है, वो जो भी मामला है वो अदालतें तय करेंगी। मैं जो बात आपसे कर रहा था वो ये था, जो बात बीच में करने वाली थी वो ये थी कि देखें चौधरी निसार साहब ने एटलीस्ट जिस केस को खुद सुपरवाइज किया है, कम से कम उसके अंदर जो है वो हो गया। मसला अब सिर्फ इसमें यह है कि मतलब चौधरी निसार साहब ने किया तो है, लेकिन चौधरी निसार साहब को अब जो अगला स्टेप है वो ये होना चाहिए कि जो ये सिस्टम ऑटोमेटेड होने चाहिए। इस पे चौधरी निसार साहब को वो नहीं करना चाहिए। मैं मतलब माजरत के साथ कि अगर किसी केस में चौधरी निसार साहब खुद नहीं करेंगे या इंटीरियर मिनिस्टर खुद इंटरफेयर नहीं करेंगे तो क्या जो आईजी हैं वो काम नहीं करेंगे, क्या डीआईजीज काम नहीं करेंगे, क्या डीएसपीज और एसपीज और एसएसपीज और सीपीओज और वो सारे लोग काम नहीं करेंगे। सो ये जो डंडा पकड़ के पीछे खड़े होने वाला काम है ये नहीं होता, आपका तरीकेकार नहीं है। जो बंदे जिन जिम्मेदारान पोजीशन, जिस जिम्मेदारी पे उनको लगाया गया है वो उसको समझें और वो उस जिम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से अदा करें, और तभी जो है वो सिस्टम ठीक होगा। ऐसे सिस्टम ठीक नहीं हो सकते। अब ये साहब जो है ये मतलब यकीनन यहाँ से ये वहां तक पहुंचे हैं, तोरखम बॉर्डर तक पहुंच गए हैं, किसी तरह तो पहुंचे ही है ना। तो आप समझ सकती हैं कि बीच में बहुत सारी ट्रैवलिंग हुई है, बगैर सहूलतकारी के तो सर नहीं हो सकते, सहूलतकार भी हैं। फिर उन्होंने कहा वहाँ पे अभी जो लेटेस्ट इतलात आ रही थी वो एक तो ये है कि शायद उन्हें आज इस्लामाबाद, पहले हम जो बात कर रहे थे ये हमने रिपोर्ट में भी बताया कि आज शायद इस्लामाबाद लाया जाना था, लेकिन अभी कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से शायद वो उन्हें
कल या लाया जाए इस्लामाबाद और पुलिस के जो भी हवाले किया जाएगा। दूसरा ये है कि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है, उनके टेलीफोन रिकॉर्ड्स ले लिए जा रहे हैं, ये सारा कुछ किया जा रहा है। प्लस ये है कि वो जी अमेरिका का वीज़ा भी लगा हुआ था और वो उन्होंने वहाँ से काबुल का भी वीज़ा लगवा लिया किसी तरीके से, तो किसी ने मिला के ये मामला सारा किया होगा। जो अहम पहलू है इस सारे, ये मैं आपको बताया कि फॉर नॉट ओनली फॉर इस्लामाबाद पुलिस, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ये एक टेस्ट केस था और चौधरी निसार साहब ने ये कम से कम इस्लामाबाद की हद तक तो इसको बचा लिया है। लेकिन पूरे मुल्क में शायद ये प्रैक्टिस करना जो है वो चौधरी निसार साहब हर केस को तो सुपरवाइज नहीं कर सकते। दरअसल जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी की जाएगी तो फिर मामला जो है ना वो आपके ठीक होंगे और इसको सिस्टम को बनना चाहिए। और हाँ, चौधरी निसार साहब को करना ये चाहिए कि जिस केस के अंदर आपको लगे कि ये मामला खराब हो रहा है उसके अंदर फिर उनको इंटरफेयर करना चाहिए और आप सजाएं भी दी जानी चाहिए ताकि सिस्टम जो है वो ठीक हो सके। ये इतनी आसानी से ये मामला जो है ना वो ठीक नहीं होंगे। लोगों की मुद्दतों से हमने अपने आप को बिगाड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल ऐसी। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते